अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आप लोग जानते हैं हमने 21 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 20 चैप्टर का आप लोगों का एक टॉपिक रह गया था, वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब हम 20 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। एफएस आपकी ये रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। आरसीएस में ये 20 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रह रहे थे, तो इसलिए अब हम 20 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कल स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो कल सबसे पहले अगर देखा जाए स्मार्ट सिलेबस के 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी 20.2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स खत्म होने के बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। तो गर्ल्स चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ क्वांटा ऑफ वेवलेंथ। उससे हमें कुछ वेवलेंथ्स दी हुई हैं, कहते हैं इन वेवलेंथ्स की आपने एनर्जीज कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा के हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। उसने इसकी स्टेटमेंट में आपको समझाती हूँ। अच्छा, इसमें हमें 3 वेवलेंथ्स दी हैं, ठीक है। 400, 500, 700 नैनोमीटर। कहते हैं इन तीनों वेवलेंथ्स की अलग-अलग तीनों की एनर्जीज बताएं। अगर वेवलेंथ 400 हो जाए तो तब एनर्जी क्या होगी, ठीक है बच्चे। अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 500 हो तब हमारे पास एनर्जी क्या होगी। और स्टूडेंट्स अगर वो कहता है हमारे पास जो वेवलेंथ है ना वो 700 नैनोमीटर हो तब आपके पास एनर्जी क्या होगी। हमने तीनों की एनर्जीज कैलकुलेट कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम 400 की करेंगे, फिर 5 की, फिर 700 की। तो चलिए गर्ल्स हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वगैरह। तो चलिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 400 की कैलकुलेट करते हैं एनर्जी। गर्ल्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एनर्जी का बहुत सारा फेमस फॉर्मूला ये हमने काफी दफा चैप्टर में लर्न कर लिया कि E बराबर होता है एच एफ, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन लर्न किया था, इनवर्स रिलेशन देखा था। तो उसमें हमने पढ़ा था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है सी ओवर लैम्डा, ठीक है। ये हमने सारे फॉर्मूलास चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। 20 चैप्टर में हमने 20 में 19 में ये फॉर्मूलास पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले E एज इट इज एच, एफ की जगह क्या रखेंगे सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू एच, आप लोगों को पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू भी मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाई थी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34, ठीक है। तो चलिए बच्चे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6.63, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। अच्छा सी इज होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है 3 × 10⁻⁴, ठीक है। ये 10⁻⁴ पावर हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट की 8, है ना स्टूडेंट्स, ये 10 है। डिवाइडेड बाय हम कौन सी वेवलेंथ यूज करें, हम यूज करें 400 का वेवलेंथ। स्टूडेंट्स हम ये सारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या देखते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। गर्ल्स हमारे पास रिजल्ट आता है, चलिए मैं लिख देती हूँ, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 400 0.497 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स स्टडी करते हैं हम एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। वैसे तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था शुरू में फर्स्ट ईयर में हमने देखा था। लेकिन गर्ल्स मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की जाती है। तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं। ये आंसर आप लोग नोट कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग को याद हो नेक्स्ट स्टेप में क्या रखना। तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हमारी एनर्जी आ गया। चलिए मैं एनर्जी को मेंशन करती हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू 0.497 इंटू 10⁻⁻17। स्टूडेंट्स जूल से हमने किसमें जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चे जल्दी आप लोगों ने जाना है, आपने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने इसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ से आपने इसको डिवाइड कर लेना। तो इससे आपकी जो जूल की एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो स्टूडेंट्स मैं इस रिलेशन को लिखती हूँ 0.497 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17, ठीक है। मैंने इसको किससे डिवाइड कर देना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो देखना मेरा हमारे पास क्या आंसर आता है। तो गर्ल्स हमारे पास आंसर आएगा 3.10, ठीक है। हमने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना था तो EV, है स्टूडेंट्स। ये हमने इसको सॉल्व करके पार्ट नंबर 1। अब गर्ल्स हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है। और अगर पार्ट नंबर 3 आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सेम पार्ट 1 जैसे
पार्ट 2 भी वैसे ही है, 3 भी वैसे ही है, ठीक है। तो आप लोग पार्ट नंबर 3 खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 आप लोगों को करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स वो पार्ट 2 में कहता है वेवलेंथ हमारे पास जो है इसी क्वेश्चन के इसी न्यूमेरिकल को अभी कंटिन्यू रखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 में कहता है वो हमारे पास जो भी वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेवलेंथ लिखी 500 नैनोमीटर। गर्ल्स मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि डाटा जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल होना चाहिए, कन्वर्ट किया होना चाहिए। तो नैनो में आप लोगों को पता है क्या होता है 10⁻⁹ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। नैनो इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड 10⁻⁹ मीटर। तो स्टूडेंट्स वही काम जो पहले किया हुआ है, सिंपल आप लोग एनर्जी की इक्वेशन यूज करें, E बराबर होता है एच एफ के, ठीक है बच्चे। एच एफ का फॉर्मूला हमें याद है क्या होता है, हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, तो C डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है स्टूडेंट्स। E इज इक्वल टू ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों की वैल्यूज हम लोग जानते हैं। एच की वैल्यू थी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34, ठीक है। अब लिख देती हूँ 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। C हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे बराबर होती है 3 × 10⁸। तो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट की जगह मैं लिख देती हूँ 3 × 10⁸। तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। इन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बच्चों जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करें स्टूडेंट साथ साथ नोट लें, ठीक है। स्पेस कम है तो इसलिए मैं रेस करती जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले बच्चे हम जब इनको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं तो बच्चे हमारा आंसर आता है 0.0397 × 10⁻⁻17। स्टूडेंट्स ये जूल में अगेन आए, जूल से जाना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना तो हमने डिवाइड कर देना 1.6 × 10⁻⁻19। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सेम एज इट इज इसका तीसरा पार्ट भी ऐसे है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा वो खुद करेंगे, ठीक है। अब हमारा 20.2 न्यूमेरिकल खत्म हो गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं 20.3। बहुत आसान है 20.3, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फर्स्ट वन आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस में नहीं, ठीक है। अब हम 3 पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं गिवन डाटा की। हमारे पास क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लेवल, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है उस पर जंप करना है। कौन से दो हमें पता है, हमने बोहर का मॉडल पढ़ा था, 2 एनर्जी लेवल्स उसने कहा था ये हायर एनर्जी लेवल है लेट्स सपोज, ठीक है। उसने बोहर ने कहा था लेट्स सपोज ये हायर एनर्जी लेवल है कि लोअर एनर्जी लेवल है। हायर एनर्जी लेवल को ई आई ने कहा था, लोअर एनर्जी लेवल को बच्चे हमने क्या कहा था ई एफ, ठीक है। उसने कहा है एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है लेवल ई आई से लेवल ई एफ में। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट, हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से बच्चे लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो अपने अंदर से फोटोन को एमिट करता है। हमने बच्चों देखना जो भी फोटोन एमिट करता है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट्स तो बच्चे फोटोन एमिट करता है, हमने फाइंड करना उस फोटोन की वेवलेंथ। तो बहुत ज्यादा आसान है, बोहर की इक्वेशन मैंने आपको कहा हमें उससे 2 एनर्जी दी है, ई आई की उसकी वैल्यू दी है -3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। और ई एफ की इसमें वैल्यू क्या दी है -1.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18। बच्चे हायर एनर्जी लेवल को उससे ई एफ का है, लोअर एनर्जी लेवल को ई एफ का है। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो अपने अंदर से फोटोन को एमिट करता है। हमने फाइंड करना है वो जो फोटोन एमिट करता है उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट फेमस इक्वेशन हमें बोहर की इक्वेशन क्या आता है, बोहर ने क्या कहा था ई आई माइनस ई एफ किसके बराबर होते हैं hc/λ। हमने वेवलेंथ फाइंड कर लिखना, ये हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर इसको इधर। मैंने एरो ड्रॉ कर दिया आपके सामने के लिए hc डिवाइडेड बाय ई आई माइनस ई एफ। तो गर्ल्स देखिए एच की वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नीचे हमने ई आई की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास क्या गिवन थी -3.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमने माइनस लिखा, ई एफ की वैल्यू देखते हैं बच्चे, वो थी हमारे पास -1.20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18,
ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखते हैं, जब इन सबको हमने सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आई, मैं इधर आप लोग को आंसर लिख देती हूँ। आंसर हमारे पास आया 234 नैनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बच्चे ये हमारे पहले दो न्यूमेरिकल्स हमने कर दिए। ठीक है, हमने पता है लैम्डा की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो नैनो हमने साथ में जो आंसर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड का -9 पावर कम देती, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया। तो बच्चे अब हम तीसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आगे से अगर देखा जाए कि 20.4 है वो स्मार्ट में नहीं है, 20.5 भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 20.6 भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो गर्ल्स हम आ जाते हैं अपने 20.7 न्यूमेरिकल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, 20.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20.7 न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आसान है, वो भी आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलेगा, इसमें 20.7 न्यूमेरिकल करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 20.7 न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं, गिवन डाटा के बाद हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सीलरेटेड ट्यूब आर एक्सेलरेटेड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक्सीलरेटेड ट्यूब के अंदर है, उनको हमने मूव करवा रहे हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस देके, 3000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे आप लोगों ने सबसे पहले देखना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है 3000 वोल्ट के। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे किसी एक्सीलरेटेड ट्यूब के अंदर, उनको इतना वोल्टेज देके हमने मूव करवाया, एक्सेलरेट करवाया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पता है, इजीली नोट करना है, तो मैंने भी लिख दिया। आगे बच्चे बात करते हैं, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लोड डाउन इन अ टास्क, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्लो किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोका जाता है, ब्रेक्स करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, फिर क्या व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सीलरेटेड यूज। कहता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाया जाता है तो कौन सी मिनिमम वेवलेंथ एक्सीलरेट की प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमने मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के एक्सरे की कितनी मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे हमने फाइंड करना है, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है गर्ल्स, ये हमने फाइंड कर लिया। तो गर्ल्स अगेन हर न्यूमेरिकल में वही फॉर्मूला बार बार लगता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं। तो गर्ल्स आप लोग को पता है, मैंने बताया हुआ कितने दफा की एनर्जी बराबर होती है A/λ। हमने मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी थी, तो मैंने लैम्डा के साथ मिनिमम। ठीक है, मैंने पीछे कितनी दफा ये फॉर्मूला बताया, HF होता है, F की जगह हम C/λ लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो एक्सरे लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो स्टूडेंट्स दोनों एनर्जीज हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। ठीक है, इसको और इसको, तो हमारे पास देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी काइनेटिक एनर्जी है और अगर देखा जाए ये भी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन में ला के बच्चे देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, इज इक्वल टू EV। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड करना है, इसको इधर ले जाते हैं, इन दोनों को इसके नीचे ले आते हैं, AC/EV। ठीक है, लैम्डा मिनिमम सिंपल वैल्यूज पुट करें, आंसर कैलकुलेट करें। एज कांस्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34। क्लियर है स्टूडेंट्स? C स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 टू पावर 8, 3 × 10 टू पावर 8। ठीक है बच्चे, E हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को पता है E की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -90। V हमारे पास वोल्टेज है जो कि कितनी है 3000। तो स्टूडेंट्स इधर हम 3000 लिख लेते हैं। तो हमने लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना था। ठीक है बच्चे, इन सबको मल्टीप्लाई करें, इन सबको मल्टीप्लाई करें, दोनों को फिर आपस में डिविजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको ऊपर वाले तीनों सूत्र को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नीचे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इनके रिजल्ट्स आएंगे आपने इन दोनों को फिर डिवीजन करना है। तो चलिए देखते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों को आंसर लिख देती हूँ। बहुत ज्यादा पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स आसान है। ठीक है, तो अब हम जब इनको डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आता है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4.14 × 10 टू पावर -10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसको न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो
जैसे कि आप लोग जानते हैं लैम्डा वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का हमारे पास यूनिट होता है मीटर, तो मैंने उसके साथ लिख दिया मीटर। इधर हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।